हेलो फ्रेंड्स। मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम जीएसटीआर 1 रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसकी जानकारी लेंगे। जीएसटीआर 1 ये रिपोर्ट रेगुलर जीएसटी टाइप मेंबर्स को जनरेट करनी पड़ती है और मंथ टू मंथ सबमिट करनी पड़ती है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद जीएसटीआर 1 इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद इसमें डेट लिखेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, मतलब 1 मंथ का जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 010425300425, एंटर करेंगे। एंटर एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1 रिपोर्ट किस फोल्डर में आपको एक्सपोर्ट करनी है। वो फोल्डर का पाथ यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हैं या F3 से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल वही पाथ लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर एंटर करने के बाद आपको स्टार्ट जनरेशन आउटपुट फाइल्स पूछेगा, कंफर्मेशन पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको ये जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करनी है। यहाँ पे दो फॉर्मेट है, एक एक्सेल और एक सीएसवी। एक्सेल में दो फॉर्मेट है, पुराना वाला जीएसटी रिपोर्ट और ये नया वाला जीएसटी रिपोर्ट। एक्सेल बिफोर V21 फॉर्मेट, मतलब जो भी जीएसटी एचएसएल समरी में चेंज हुआ था उसके पहले वाला का वर्जन में आपको एक्सेल फाइल चाहिए तो बिफोर V21 फॉर्मेट लेना है। अगर आपको लेटेस्ट फॉर्मेट में चाहिए, मतलब एचएसएल समरी में B2B का अलग समरी और B2C का अलग समरी चाहिए, ऐसा चाहिए तो V21 लेटर फॉर्मेट लेना है आपको। तो V21 लेटर फॉर्मेट को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट डॉक्स फाइल। अगर आपको डॉक्स समरी भी चाहिए इसमें तो इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये फाइल आपको जनरेट हो जाएगा। कौन से फोल्डर में जनरेट हो चुका है ये पाथ यहाँ पे दिखाया गया है। तो फिलहाल इसको मिनिमाइज करेंगे सॉफ्टवेयर में। एक्सपोर्टेड फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट बताएंगे, तो यहाँ पे आइकॉन, जो भी आइकॉन है सॉफ्टवेयर का, उसको राइट क्लिक करेंगे। ओपन फाइल लोकेशन, उसमें जाएंगे, उसमें रिपोर्ट्स, उसमें जीएसटीआर 1। यही पाथ हमें दिखाया गया था, इसी पाथ में हम आ चुके हैं। तो पहले ओपन करेंगे जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 ओपन करने के बाद एक्सेल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वाला टैब देखेंगे B2B, मतलब जो भी जीएसटी रेगुलर कस्टमर है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। उनका जीएसटी नंबर, उनका बिजनेस नेम, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू, टैक्स रेट। नेक्स्ट वन देखेंगे B2CS। B2CS में जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनका वैल्यू, और उन वो कस्टमर से जो भी रिटर्न हुआ है वो माइनस होके जो भी वैल्यू समराइज है टैक्स वाइज समरी यहाँ पे आ जाती है। 5% का जितना भी सेल है और उसमें 5% में जितना भी रिटर्न है B2C वाले, मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है ऐसे कस्टमर का, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे B2C में आ जाता है। नेक्स्ट वन देखेंगे CDNR। CDNR मतलब जो भी रेगुलर कस्टमर है उनका जो भी रिटर्न हुआ है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। उनका जीएसटी नंबर, बिजनेस नेम, क्रेडिट नोट नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, IGST, CGST, ये सब, टैक्सेबल वैल्यू, इसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। एग्जामिनेटेड में जीरो जो भी है 0% वो आ जाते हैं। HSN B2B। HSN B2B में जो भी रेगुलर कस्टमर है उनका जो भी सेल हुआ है उसका HSN वाइज समरी, और उसमें से जो भी रिटर्न हुआ है वो माइनस करके HSN वाइज समरी यहाँ पे आ जाता है। कॉलम देखेंगे HSN डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी कैटेगरी का HSN का डिटेल लिखा है वो आ जाता है यहाँ पे। टोटल क्वांटिटी जो भी माइनस होके जो भी क्रेडिट नोट हुआ है वो माइनस होके यहाँ पे आ जाता है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, IGST, CGST, SGST, ये सब बाइफरकेट होके आ जाता है। B2C मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनका सेल वैल्यू माइनस क्रेडिट नोट वैल्यू, जिनके पास जीएसटी नंबर है अनरजिस्टर्ड है इनका रिकॉर्ड सब B2C में अलग से शो हो जाता है। डॉक्स फाइल। डॉक्स फाइल में डॉक्यूमेंट समरी रहता है, जो डेबिट नोट का वाउचर कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आपके पास बना है, टोटल डेबिट नोट कितने बने हैं, उसमें से कैंसिल कितने हुए हैं, सेल बिल कैसा है, कौन से नंबर से कौन से नंबर, कौन सा सीरीज है, इसका डिटेल रिकॉर्ड इसमें डॉक्स में जनरेट हो जाता है। तो ये था GSTR 1 रिपोर्ट, एक्सेल फॉर्मेट, लेटर एक्सेल फॉर्मेट। तो आगे देखेंगे
सीएसवी फॉर्मेट कैसे जनरेट करते हैं। तो फिर से सॉफ्टवेयर में आएंगे, डिस्प्ले टैक्स रिपोर्ट, उसमें GSTR1 वही मेनू लेंगे, यहाँ पे डेट लेंगे 1/4 से 30/4, एक्सपोर्ट पाथ वही देखेंगे। अभी देखेंगे V21 लेटर फॉर्मेट, अभी देखेंगे CSV फॉर्मेट। CSV फॉर्मेट में सभी फाइल वही रहती है, टैब वही रहेंगे, खाली फाइल सेपरेट सेपरेट जनरेट हो जाएंगे। एंटर करेंगे, इसको भी डॉक्स फाइल यस करेंगे। यस करने के बाद उसी फॉर्मेट में GSTR1 फोल्डर में ये फाइल जनरेट हो चुके हैं, वो देखेंगे कैसे जनरेट हो चुके हैं। मिनिमाइज करेंगे सॉफ्टवेयर को, उसको राइट क्लिक करेंगे पहले जैसे ही, ओपन फाइल लोकेशन, उसमें रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में GSTR1 में यही फॉर्मेट, जैसे कि एक्सेल में B2B B2C जैसे एक साथ टैब वाइज जनरेट हो चुका था, इसमें अलग अलग फाइल यहाँ पे CSV जनरेट हो चुके हैं। सबसे पहले वाला फाइल देखेंगे B2B, B2B में वही रिकॉर्ड है, GST नंबर, जो भी रेगुलर कस्टमर है उसका सब रिकॉर्ड है। B2C, B2C में जो भी अनरजिस्टर्ड कस्टमर है और उनका क्रेडिट नोट है, सेल्स रिटर्न है, वो माइनस होके यहाँ पे आ जाता है। CDNR, जो भी रजिस्टर कस्टमर है उनका सब क्रेडिट नोट यहाँ पे आ जाता है। ओल्ड वाला फॉर्मेट की जरूरत नहीं। डॉक्स फाइल, यहाँ पे डॉक्स फाइल में जो भी समरी दिखाया था वो आ जाता है यहाँ पे। B2B B2C और HSN सबकी मिला के एक HSN भी जनरेट हो जाती है। अलग अलग फाइल फॉर्मेट जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे। एक्सेल में देखा था एक साथ ही टैब वाइज जनरेट हो जाते हैं और इधर CSV जनरेट हो जाती है। और ये मैच करने के लिए आपको B2B प्लस B2C का टैक्सेबल वैल्यू प्लस करना है, उसमें से CDNR न्यू वाला जो भी टैक्सेबल वैल्यू माइनस करना है, तो वो आपको HSN न्यू से मैच हो जाएगा। फिलहाल इसको बंद करेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने देखा GSTR1 रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, एक्सेल फॉर्मेट में कैसे जनरेट करना है, पुराना फॉर्मेट क्या था, नया फॉर्मेट क्या है, CSV फॉर्मेट कैसे बनाना है, इसकी जानकारी ली। धन्यवाद।